हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौम्या सोनी, आपकी हिंदी की टीचर, और आप देख रहे हैं एनवीएम पीएस रॉबर्ट्सगंज ऑनलाइन यूट्यूब टीचिंग चैनल। सो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 जो हिंदी की बुक है जिसका नाम है नई उड़ान। आप ध्यान से देख सकते हैं इसका कवर पेज बेटा। नई उड़ान जिस बुक का नाम है, ये तरुण पब्लिकेशन की है बेटा, ध्यान से देख लीजिए। आइए इस वीडियो में हम इसके पाठ के बारे में रीड करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी की जो बुक है कक्षा 5 की के पाठ 4। तो बेटा, इससे पहले वाले 2 वीडियो में मैंने इस पूरी लेसन को एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। आश्वासन का है अर्थ दिलासा, विशोलना का है प्राप्त करना, मौका का है अवसर, शिल्पी का है कारीगर, निकृष्ट का है घटिया, अनवरत का है लगातार, समुचित का है ठीक, सर्वनाश का है बर्बाद, तत्काल का है उसी समय। पर्यायवाची है बेटा आपका पुरुष का नर मर्द, प्रबंध का व्यवस्था आयोजन, विवाह का शादी या परिणय, ओके, और ब्याह। आइए विलोम शब्द अब देख लेते हैं। महान का है तुक्ष, जवाब का है विलोम सवाल, राजा का है विलोम रंग। तो आइए अब इसके बाद हम प्रश्नोत्तर की बात कर लेते हैं। वीडियो पॉज करके बेटा आप फेयर कॉपी में अपनी राइट कर लीजिएगा, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में और सही सही मात्रा में। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है बेटा कि राजा सौमिक सेन क्या पता लगाना चाहते थे। तो उत्तर है राजा सौमिक सेन सबसे महान व्यक्ति का पता लगाना चाहते थे। प्रश्न दूसरा है बेटा, बालकृष्ण ने सौरभ के सामने क्या शर्त रखी। बालकृष्ण ने सौरभ के सामने यह शर्त रखी कि, या उत्तर में बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बालकृष्ण ने सौरभ के सामने क्या शर्त रखी, तो उत्तर आपका होगा बालकृष्ण ने शर्त रखी कि प्रत्येक महान व्यक्ति की मुलाकात पर 1 सोने का सिक्का लूंगा। फिर तीसरा प्रश्न है, सौरभ को किस बात की चिंता हुई। तो उत्तर होगा हर एक व्यक्ति के पीछे 1 सोने का सिक्का वसूलने वाले तुम जैसे लोगों का भी रहना सौरभ को इस बात की चिंता हुई। चौथा प्रश्न है बेटा आप वीडियो पॉज करके आप सारे प्रश्न और उत्तर राइट कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में। प्रश्न चौथा है, बालकृष्ण किस लिए सोने के सिक्के जमा कर रहा था। उत्तर है बालकृष्ण निकृष्ट जीवन बिताने वाले लोगों के सुखमय जीवन एवं शाप से मुक्त दिलाने के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए एवं शाप से मुक्त दिलाने के लिए सोने के सिक्के जमा कर रहा था। प्रश्न उत्तर के बाद अब हम आते हैं प्रश्न दूसरे पर। इसमें कह रहा है सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो सौमिक सेन इसमें बोल रहा है राजा सौमिक सेन अपना वेश बदलकर बल्लभपुर पहुंचे, सही। बालकृष्ण ने राजा को आश्वासन दिया, सही। सौरभ ने प्रत्येक व्यक्ति की मुलाकात पर 1 सोने का सिक्का लिया, गलत बेटा, सौरभ ने नहीं, बालकृष्ण ने लिया। सन्यासी ने गांव वालों को वर दिया कि उनका जीवन सुखमय हो जाए। सन्यासी ने गांव वालों को वर दिया कि उनका जीवन सुखमय हो जाए। हाँ, ये बात सन्यासी ने गांव वालों को दिया था। सन्यासी ने शाप किसको दिया था? सिर्फ और सिर्फ उन व्यक्तियों को जिन्होंने उन्हें नीचा दिखाया था। ओके बेटा। फिर है सौरभ का उत्तर सुनकर राजा बहुत खुश हुए। हाँ, जी हाँ, सही, बिल्कुल सही। फिर आइए बात करते हैं निम्नलिखित पंक्तियों के भाव को लिखना है। पहला इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव लिखिए। क, क्या आप मेरे नगर के महान व्यक्तियों को देखने जा रहे हैं। तो भाव इसका है कि जब राजा सौमिक सेन सौरभ को आदेश दिया कि वह नगर के महान व्यक्ति को ढूंढ कर उसके सामने उपस्थित करे, तो जब सौरभ व्यक्तियों को ढूंढने निकले तो सीमा पर उसकी मुलाकात बालकृष्ण से हुई थी। बालकृष्ण ने जब सौरभ को देखा और पूछा कि क्या आप मेरे नगर के महान व्यक्तियों को ढूंढने जा रहे हैं और आप मुझे हर महान व्यक्तियों के पीछे 1 सोने का सिक्का दे तो मैं मदद करूँगा। ओके। और ख है आपका, ध्यान से देखिएगा बेटा, ख है तुम जैसे लोगों का भी रहना मेरे लिए चिंता की बात मालूम होती है। जब बालकृष्ण ने महान व्यक्तियों से मिलवाने के लिए हर एक व्यक्ति के पीछे 1 सोने का सिक्का लिया तो एक दिन में 50 व्यक्तियों से मिलवाया तो बालकृष्ण को 50 सोने के सिक्के मिले। तब सौरभ को लगा कि यह बालकृष्ण बहुत ही लालची व्यक्ति है, क्योंकि उसके नगर में बहुत ही प्रतिभा और महान व्यक्ति भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वह हर एक
से जानबूझकर सबसे मिलवाकर सोने का सिक्का ले रहा है। यह देखकर सौरभ ने कहा कि तुम जैसे लोगों का भी रहना मेरे लिए चिंता की बात है। फिर तीसरा है, अगर आप दुखी होकर ये दे रहे हैं तो मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं। तो भाव है इसका, जब सौरभ ने बालकृष्ण को 50 सोने के सिक्के देते हुए कहा कि बालकृष्ण तुम जैसे लोगों का होना भी बहुत चिंता की बात है, तब बालकृष्ण ने कहा कि अगर आप दुखी होकर दे रहे हैं तो मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सौरभ को नहीं पता था कि बालकृष्ण एक महान काम के लिए सोने का सिक्का इकट्ठा कर रहा है। है सर्वनाश हो जाने के लिए मेरे पास है ही क्या। तो भाव है, जब सौरभ ने बालकृष्ण को लालची कहा तब बालकृष्ण ने बताया कि मैं पैसा इसलिए इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि जब यह नगर उपेक्षित था तो एक संत आया और कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। तो उस संत ने उन लोगों को श्राप दे दिया कि तुम नगर के सबसे उपेक्षित व्यक्ति बने रहोगे और तुम्हारी जो मदद करेगा उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। और इसी उपेक्षित लोगों की मदद कर रहा था। तो यह उन्हीं उपेक्षित लोगों की मदद कर रहा था। बालकृष्ण इसीलिए सौरभ से पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता। तो बालकृष्ण इसीलिए सौरभ से पूछा तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे सर्वनाश हो जाएगा। तो उसने कहा कि मेरे पास सर्वनाश होने के लिए है ही क्या। ये बात सौरभ ने पूछा कि तुम्हें सर्वनाश होने का डर नहीं लगेगा। तो बालकृष्ण ने कहा कि मेरे सर्वनाश होने के लिए मेरे पास है ही क्या। ओके, इस वीडियो में बेटा सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। इस प्रश्न पे चौथा प्रश्न है, नगर की सीमा पर सौरभ की मुलाकात किससे हुई थी? बालकृष्ण से। बालकृष्ण ने कितने सोने के सिक्के प्राप्त किए हैं? 50। राजा ने दरबार में किसका सम्मान किया? बालकृष्ण का। बालकृष्ण ने अपनी कमाई के द्वारा कितने लोगों को सुखी बनाया? 5 लोगों को। 50 से वो तो पैसा अर्न किया था ना, पैसा मिला था उसे क्योंकि मुलाकात कराया था। लेकिन सुखी बनाने की बात अगर बोली जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों से। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।